जी मेरे फ्रेंड, मैं संदीप। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं और कैसे अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं ताकि कोई भी वैकेंसी है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का तो हम फॉर्म को फिल कर पाएँ, राइट। देखिए फ्रेंड, जैसे आप आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट की अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको ना एलएमएस सर्टिफिकेट को बना लेना है। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, राइट। तो आप हमारे पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए सीखते हैं कि आधार सुपरवाइजर के लिए सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में NSET लिख के सर्च करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक शो हो जाएगा। तो जैसे आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं। तो यहीं से हम आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, जब से आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन किया गया यानी यूजर नेम और पासवर्ड। तो आप न्यू होंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना है, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक नया अकाउंट हम बना लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कहा जाता है कि अपलोड एक्सएमएल फाइल। आपका जो आधार का एक्सएमएल फाइल होता है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है और नीचे की तरफ जो एक्सएमएल फाइल में आपने कोड सेट किया था उस कोड को यहाँ पे फिल करना होता है। आप कहेंगे सर, ये हम कोड और एक्सएमएल फाइल हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो चलिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम एक नया टैब को ओपन कर लेते हैं और इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है SSUP, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम इस इन कीबोर्ड से एंटर करते हैं और यहाँ पे हम SSUP को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे सामने फर्स्ट लिंक शो हो जाएगा, राइट। SSUP माई आधार। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप आधार के ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं, राइट। और यहाँ पे ना आप देख पाएंगे कि आपको अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, राइट। स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं और यहाँ पे आपको लॉगिन का एक पेज मिल जाएगा। तो सिंपल है, आपको ना यहाँ पे लॉगिन के पेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एंटर होने के लिए आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा को फिल करना है, राइट। तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो आपके जो फ़ोन नंबर रजिस्टर होंगे ना आधार से तो उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है, राइट। तो चलिए, हमारे पास जो ओटीपी आया है तो यहाँ पे हम अपनी ओटीपी को फिल कर देते हैं और फाइनली हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप आधार के ऑफिशियल साइट पर यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। ऊपर की तरफ आपका फ़ोटो मिल जाता है, यहाँ से अपने आधार कार्ड को भी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमें एक्सएमएल फाइल चाहिए तो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्सएमएल फाइल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑफलाइन ई-केवाईसी, राइट। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा शेयर कोड। तो यहाँ पे शेयर कोड में ना आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, कुछ ऐसे कोड लिखना है 4 अक्षर का जो आपका ना सबसे डिफरेंट हो, राइट, मिलता-जुलता ना हो आपके आधार नंबर, फ़ोन नंबर से। तो यहाँ पे इसको फिल कर देना है और यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ना एक ज़िप फाइल प्राप्त होगा यानी डाउनलोड हो जाएगा, राइट। और कांग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो जाएगा। यही ज़िप फाइल को ना आपको उस साइट पे अपलोड करना है, यही आपका एक्सएमएल फाइल है। और ये जो कोड आपने एंटर किया है शेयर कोड में, उसी कोड को वहाँ पे आपको लिखना है, राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमें यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसे पढ़ के समझ भी सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अपना गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक किए तो यहाँ पे हम जो आधार का लॉगिन पेज था यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं, राइट। अब चलिए आप अपने जो NSET की साइट है वहाँ पे हम आ गए हैं और जो हमारा डाउनलोड किए थे एक्सएमएल फाइल इसको हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट कर लिए और ओपन पे हमने क्लिक किया, एक्सएमएल फाइल अपलोड हो चुका है और राइट यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कोड को लिखेंगे नहीं होगा तो यहाँ पे एक स्मॉल सा बटन है अपलोड का। जैसे यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फाइल है ना यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, राइट। उसी तरह यहाँ पे आपको कोड को लिख देना है और यहाँ पे एग्जेक्ट पे क्लिक करना है, राइट। और ये जो आपका कोड है यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा, जो आपका एक्सएमएल फाइल से आपका डेटा को ले लेगा, राइट। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने को कहेगा, राइट। आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर को लिख देते हैं, राइट। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपको वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। जो आपका आधार से रजिस्टर हुआ है ना फ़ोन नंबर उसी को फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा, राइट। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे मोबाइल ओटीपी पे फिल करके और यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने ओटीपी को फिल कर देते हैं जो हमारे फ़ोन पे आया हुआ है और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम टिक करके और यहाँ पे नीचे की तरफ हम अपना ईमेल आईडी को फिल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को फिल करने के बाद हम यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने फ़ोटो को भी देख सकते हैं, दांत से ले जाएगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ना यूज़र आईडी और जो आपका पासवर्ड है ये प्राप्त हो जाता है। तो आपको ना इसको नोट डाउन कर लेना है या आप इसको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के रख भी सकते हैं, राइट। आप चलिए यहाँ पे नीचे तरफ लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको ऐसे उसी पेज पर आ जाती है। अब जो हमारा यूजर नेम था उसको यहाँ पे फिल कर दिए और जो पासवर्ड था उसको यहाँ पे फिल करके जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिंगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, राइट। पॉपअप मिल जाता है कि आप अपना पासवर्ड को चेंज कर लीजिए, अपने अनुसार रख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पासवर्ड को चेंज करने के जो आपका ओल्ड पासवर्ड है उसको फिल कर देना है, राइट। और यहाँ पे एक नया पासवर्ड को बना लेना है जो भी आप बनाना चाहते हैं अपने अनुसार, राइट। तो यहाँ पे चलिए हम एक नया पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। जो हमने पासवर्ड को फिल किया था और नीचे की तरफ कन्फर्म का ऑप्शन है उसी पासवर्ड को हम सेम फिल कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है यानी सिक्योरिटी में क्वेश्चन, जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो किसके थ्रू फॉरगेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे नीचे तरफ यहाँ पे एक क्वेश्चन आप दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फेवरेट कलर दे देते हैं। आप अपने अनुसार दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं, राइट। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम फेवरेट कलर दे देते हैं और नीचे की तरफ हम अपना कलर नेम लिख देते हैं और यहाँ पे हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पासवर्ड है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, राइट। और यहाँ पे देख पाएंगे एक पॉपअप ओपन हो चुका है, राइट। तो आप इसको पढ़ लेना है सही से, राइट। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आई हैव रीड, राइट। आपको इस पे टिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिक डिटेल है ना वो आधार से फैच कर लिया जाता है, राइट। यहाँ पे आपके फ़ोटो भी शो हो जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, अगर ये फॉर्म आप पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रीव्यू एनरोलमेंट डिटेल है ना आपको इस पे नहीं क्लिक करना है। अगर दूसरे टाइम तीसरे टाइम भर रहे हैं तभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो इसलिए हम इस यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। चलिए बेसिक डिटेल को फिल कर देते हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लिया, राइट। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ऑफ एग्जाम, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सुपरवाइजर ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पे हम सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे फिल कर दिए और नीचे तरफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका रिलीजन कोड है, यहाँ पे आप जो आपका एलएमएस सर्टिफिकेट बना है किसके द्वारा बना है, राइट। अगर आप सीएससी ऑपरे वैल्यू है तो सीएससी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी सीएससी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम ना यूआईडी रजिस्टर को रहने देते हैं क्योंकि जो हमारा एलएमएस सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे ना देख पाएंगे एनरोलमेंट एजेंसी लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम सीएससी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम डिफरेंट रखते हैं, राइट। अगर इससे नहीं होगा तो यहाँ पे हम सीएससी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो आर ऑफिस है दिल्ली दे दी है, ठीक है। हमारा जो एजेंसी कोड है वो भी दिल्ली है और यहाँ पे हमारा आधार भी पहले से फैक्स है, राइट। और नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारा पर्सनल डिटेल यहाँ पे कुछ फिल है और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है टेस्ट, आप टेस्ट कौन से राज्य में स्टेट में देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दिल्ली दे देते हैं, राइट। कौन से सिटी में देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपने सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हमारा जो सेंटर नेम है उसको यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे जो नज़दीक में है तो यहाँ पे हम अपने अनुसार, जैसे कि हमारे नज़दीक में कश्मीरी गेट है, राइट। तो यहाँ पे हम अपने कश्मीरी गेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जब ये सभी चीज़ फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे कश्मीरी गेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम ये सब चीज़ फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन होता है ये रिक्वायरमेंट है, राइट। पहले एजेंसी लेटर था, अपना एलएमएस सर्टिफिकेट कर दिया गया है। तो एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए आपको ना अपना सर्टिफिकेट आईडी जो कि और यहाँ पे जो आपका डेट है कब बना था आपका सर्टिफिकेट, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना एलएमएस सर्टिफिकेट आईडी को फिल कर दिया है और अपना जो डेट है एलएमएस का उसको यहाँ पे हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पाएंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे ना आपको एक एक बार वेरीफाई चेक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सही से वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि
हमारा ग्रेजुएट है तो यहाँ पे हम बीए का अपलोड कर दिए, ठीक है, बीए डिग्री, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे एरर आया। आप कहेंगे सर ये एरर क्यों आया? तो देखिए यहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे ना तो एक ही फाइल में, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट है जैसे कि बीए है तो ओनली बीए ही लिखा रहना चाहिए, स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्पेसिंग होगा तो यहाँ पे फैच नहीं करेगा, यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। ये आपको बात ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे जैसे कि एलएमएस सर्टिफिकेट है तो आपको एलएमएस ही लिखना है, ठीक है, या चाहे तो आप एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपने बीए को अपलोड कर देते हैं। बीए की डिग्री को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, राइट, ओनली बीए लिखा हुआ है, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो सीई पीडीएफ है, राइट, जिसको ना हम एलएमएस सर्टिफिकेट में हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे, जो हमारा एलएमएस सर्टिफिकेट है यहाँ पे हम अपने एलएमएस सर्टिफिकेट को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसका रीनेम चेंज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम रीनेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने एलएमएस रख दिया और यहाँ पे हमने अपलोड किया, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है हमारा एलएमएस अपलोड हो चुका है। क्योंकि एलएमएस के बाद ना आपको स्पेसिंग यूज नहीं करना है, नहीं तो एरर आएगा बार बार, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट जो है अपलोड नहीं होगा। जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे तरफ पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आप इसे सही से देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बीए भी देख सकते हैं, ठीक है, जो सर्टिफिकेट हमने अपलोड किया था। उसके बाद ना आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा है, राइट, तो यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जाता है कि आपका जो आरओ ऑफिस है कहाँ पे है, राइट, अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो आरओ ऑफिस है यहाँ पे आरओ दिल्ली हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आरओ को दिल्ली यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे आरओ सेलेक्ट कर लिए, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे जो डेटा है ना यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने जो सर्टिफिकेट हमने अपलोड किया था ना उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, राइट। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका बीए और एलएमएस जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे शो हो जाएंगे, राइट, और नीचे की तरफ आपका जो आरओ है यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्मॉल सा चेक बॉक्स है उस पर टिक करके और यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसलिए यहाँ पे जो ब्लू कलर है यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं सेव का बटन, तो इसे ना हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि जो हमारा सेव का ऑप्शन है ये दिखे, राइट। यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई हो जाता है, यानी सेल्फ वेरीफाई। आपने ये जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई कर लिया है, राइट। उसके बाद हम अपना जो एलएमएस सर्टिफिकेट है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, इस पर टिक कर देते हैं और सेव पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो एलएमएस सर्टिफिकेट है ये भी वेरीफाई हो चुका है, राइट। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, राइट, और यहाँ पे प्रोसेस एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको एक फाइनल स्टेप करना है, उसके बाद ना आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सभी जो डेटा है यहाँ पे शो हो जाते हैं, राइट, और नीचे की तरफ कुछ चेक बॉक्स है, ठीक है, 3 चेक बॉक्स मिलेंगे आपको, इसको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद सेव एंड और ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जो ये आपका फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब आपको वेट करना है, जो आपका एजेंसी है वो आपको अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे एक्शन, तो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, और जो आपकी एजेंसी है वो वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अपना एग्जाम देंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। आप कहेंगे सर एग्जाम किस तरह का होगा, तो ऊपर की तरफ मॉक एग्जाम लिखा हुआ है, राइट, उस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आप टेस्ट देना चाहते हैं डेमो में, तो यहाँ पे स्टार्ट मॉक पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, राइट, और यहाँ पे आपको आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर के लिए तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का ना आपका एग्जाम होगा। तो इस तरह के आपको यहाँ पे टाइमिंग दिए जाएंगे, इस टाइमिंग में आपको जो अपने क्वेश्चन है उसको आपको आंसर दे देना है, राइट। जब आप पास हो जाएंगे तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। आप चाहें तो यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर सैंपल देखना चाहते हैं सर्टिफिकेट का, ऊपर की तरफ यहाँ पे सैंपल सर्टिफिकेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका सैंपल सर्टिफिकेट है यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। अब ये सर्टिफिकेट से काम क्या होगा, जब भी वैकेंसी आती है आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का, वहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को इंक्लूड करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हमने सीखा कि सुपरवाइजर ऑपरेटर का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।